अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने अपना डिस्पेंसर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है जिसे हम स्ट्रोक कहेंगे। स्ट्रोक को हम सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट भी कहते हैं। ठीक है, ये कंडीशन किसकी होती है? ये हमारी ब्रेन की डिसऑर्डर है बेसिकली। स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक इज़ अ कंडीशन वेयर द ब्रेन डज नॉट गेट इनफ और एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड ड्यू टू क्लॉट्स। किसी को एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, तो उसका क्या होगा? इंटरनल हेमरेज हो जाएगा, इंटरनल ब्लीडिंग होगी। जब ब्लीडिंग होगी तो उधर क्लॉट्स बन जाएंगे, तो क्या होगा? जो हमारा ब्रेन है उसमें ब्लड सप्लाई नहीं होगी अच्छे से। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? स्ट्रोक। एज अ रिजल्ट द ब्रेन सेल्स स्टार्ट टू स्टॉप ऑफ ऑक्सीजन एंड डाई। इसमें क्या होगा कि जो हमारे ब्रेन सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और वो क्या होंगे? वो डाई होना शुरू हो जाएंगे। ड्यूरिंग अ स्ट्रोक द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इज़ टाइम। स्ट्रोक की कंडीशन में सबसे मेन होती है चीज़ टाइम। अगर किसी को स्ट्रोक हुआ है तो अगर हम उसको टाइमली नहीं सही करवाएंगे तो वो सीवियर फॉर्म में हो जाएगा। दिस इज़ बिकॉज द सूनर द डॉक्टर एडमिनिस्टर ट्रीटमेंट द हायर द चांसेस ऑफ अ फुल रिकवरी। ये इसलिए कि अगर डॉक्टर को अगर डायग्नोस कर लें कि ये स्ट्रोक का पेशेंट है तो वो उसके जो चांसेस होते हैं रिकवरी के वो ज़्यादा हो जाते हैं। When precious minutes are wasted, the cell of the brain die। अगर वो टाइम गवा दें, हम लाइफ ले लें। अगर लेट्स सपोज कभी ऐसा होता है कि अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो वैसे तो हमें लगता है कि वो ठीक है, लेकिन अगर उसकी इंटरनल ब्लीडिंग हो जाए और हमें काफ़ी देर बाद पता चले कि इसको स्ट्रोक हुआ था, तो उसके क्योर रेट कम हो जाते हैं। ठीक है, क्यों? ये क्या होता है कि इसमें जो सेल होते हैं वो ऐसा ऐसा डाई होना शुरू हो जाते हैं, रिजल्टिंग इन इम्पेयरमेंट ऑफ द बॉडी मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। इम्पेयरमेंट हम कहते हैं खराबी। इसमें क्या होता है कि जो हमारी बॉडी मूवमेंट में खराबी हो जाती है और वो हमारे से कोऑर्डिनेट नहीं करती। स्ट्रोक सिम्टम्स आर इधर अनयूजुअल एंड वेरी सडन। इसमें क्या होती है? ज़्यादा तो इसकी सिम्टम्स पता नहीं चलती। ठीक हो गया। द बेस्ट वे ऑफ डायग्नोज इफ़ अ पर्सन इज हैविंग अ स्ट्रोक इज़ परफॉर्म द फॉलोइंग टेस्ट। अगर किसी को स्ट्रोक है तो उसको हम किस तरह डायग्नोज करेंगे? नंबर 1, try raising both the hands upward. If one of the hand drop then the stroke is imminent of has occurred। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर हमने ना दोनों हाथ जो है उसको अपवर्ड मूव करवाने ऊपर, अगर उसका एक भी हाथ नीचे ड्रॉप हो जाए, गिर जाए, तो उसका मतलब उसे स्ट्रोक हो सकता है। इमिनेंट मतलब अचानक। ट्राई टू स्पीक अ फ्रेज अलाउड। उसको कहना है कि ये एक उसको दे देना है पैराग्राफ, उसको कहना है कि तुमने ऊंची बोलना है। इफ़ स्लरिंग हैपन इट इज़ अ साइन ऑफ स्ट्रोक। अगर वो उसमें क्या करेगा? स्लरिंग करेगा, मतलब हिचकिचाएगा, बोलेगा नहीं सही से, इसका मतलब ये भी स्ट्रोक की साइन है। ट्राई स्माइलिंग इफ़ वन ऑफ द साइड्स ऑफ द चीक्स ड्रॉप देन स्ट्रोक हैज़ अकर। अगर हम उसको कहेंगे कि स्माइल करो ऊंची, ठीक है, अगर उसकी चीक की कोई भी साइड ड्रॉप हो जाए, ठीक है, अंदर घुस जाए, तो वो भी स्ट्रोक की साइन होती है। कौन सी वजूहात हो सकती हैं, काजेज़ हो सकती हैं स्ट्रोक की? नंबर 1 है हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन। ये मेन वजह होती है किसकी? स्ट्रोक की। आर्ट्रियोवेनस मालफॉर्मेशन क्या होता है? ये क्या होता है? ये अबनॉर्मल कलेक्शन होता है बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। आर्थरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? ये हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज को कहते हैं कि अगर कोई आर्टरी है उसमें प्लग फॉर्मेशन हो जाती है जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई इजीली नहीं पास आउट होती, तो वो आर्थरोस्क्लेरोसिस कहते हैं उसको। स्ट्रोक सिम्टम्स एक लिखते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? स्ट्रोक इज़ अ डिजीज़ डेट हैज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ रिस्क फैक्टर्स। एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें काफ़ी रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। इंडिविजुअल हु आर सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ हैव अ रिस्क ऑफ स्ट्रोक। अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको हार्ट डिजीज़ है या हाइपरटेंशन है या डायबिटीज़ है तो उसमें मोर चांसेस हैं कि उसे स्ट्रोक हो। इंडिविजुअल्स हु स्मोक आर मोर प्रोन टू स्ट्रोक। अगर कोई स्मोकिंग करता है तो वो भी स्ट्रोक का बास बन सकता है। सम कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ स्ट्रोक। सम सिम्टम्स हैं जिसके लिए हम इसको पता करते हैं। नमनेस होगी फेस में, ठीक है, सडन नमनेस ऑन वन साइड ऑफ द आर्म, किसी भी साइड पे नमनेस होगी आर्म में। स्लर्ड स्पीच होगी, सही से बोल नहीं सकेगा। ब्लड विजन होगी, धुंधला नज़र आएगा। कन्फ्यूजन होगी उसको। ट्रबल कम्युनिकेशन विद पीपल, वो अच्छे से बात नहीं कर पाएगा। सडन एंड सीवियर हेडेक, उसको बहुत ज़्यादा सर दर्द होगी। डिसओरिएंटेशन होगी, अच्छे से
वो अपनी बात वाज़ह नहीं कर पाएगा, डिजीनेस होगी, गनुदगी होगी, नोज़िया और वॉमिटिंग होगी। ये रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं कि किसी को स्ट्रोक है तो उससे क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। एन अनहेल्दी डाइट इंक्रीज द रिस्क ऑफ स्ट्रोक। अगर हम एक अनहेल्दी डाइट ले रहे हैं तो वो भी स्ट्रोक के को रिस्क कर सकती है। लेक ऑफ एक्सरसाइज इंक्रीज द रिस्क ऑफ स्ट्रोक। अगर किसी को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, अगर वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता तो उसको भी स्ट्रोक का इशू हो जाएगा। टू मच अल्कोहल कंजम्पशन। अगर कोई बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले रहा है तो उसको भी स्ट्रोक का रिस्क हो सकता है। पीपल हु कंज्यूम तंबाकू आर मोर प्रोन टू स्ट्रोक। अगर कोई तंबाकू यूज़ करता है, स्मोकिंग करता है तो वो भी स्ट्रोक का रिस्क फैक्टर में आएगा। शुड एनी ऑफ अबव स्ट्रोक सिम्टम्स अपीयर, सीक मेडिकल अटेंशन इमीडिएटली। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स होती है तो उसको फ़ौरन मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। दिस इज़ बिकॉज टाइम इज़ वेरी क्यूरिकल फैक्टर व्हेन इट कम टू ट्रीटिंग स्ट्रोक। क्योंकि टाइम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है, जो कि वो ही इसको ट्रीट कर सकता है। ओके, हमारा आज का स्ट्रोक का टॉपिक कंप्लीट हुआ। हम नेक्स्ट फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।